अगर कोई तस्वीर हर साल खुद से बदलने लगे तो क्या वो सिर्फ एक तस्वीर रहती है या कुछ और बन जाती है। साल 1955, दिल्ली। पुरानी दिल्ली की तंग मुड़ी हुई गलियों के बीच एक हवेली खड़ी थी, खामोश और सालों से बंद। लोग उसे खन्ना हवेली कहते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक नाम रह गया था। कहते हैं वहां रहने वाला पूरा परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था। ना कोई चीख सुनी गई, ना कोई लड़ाई के निशान मिले। बस अगले दिन से वो घर खाली था। लेकिन इस कहानी में आगे जो हुआ वो सिर्फ एक रहस्य नहीं है, वो एक ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद शायद तुम रात में अकेले सो नहीं पाओगे। तो अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर ऐसी कहानियां तुम्हें खींचती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा है। वक्त बीतता गया और हवेली धीरे धीरे शहर की यादों से भी मिटने लगी। लेकिन 1955 में सरकार ने पुराने बंद पड़े मकानों की सूची बनाई और उसी सूची में ये हवेली फिर से सामने आई। एक टीम को भेजा गया ताकि घर की हालत देखी जा सके। जब वो लोग वहां पहुंचे तो हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा जंग खाए ताले के पीछे जाम हो चुका था। लोहे की एक भारी छड़ लाई गई। पहला वार सिर्फ धूल उड़ाता है, दूसरा वार लकड़ी के अंदर तक गूंजता है और तीसरे वार के बाद दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ झुकने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से रोक नहीं रहा था या शायद कभी रोकता ही नहीं था। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक बासी बंद हवा बाहर आई, ऐसी हवा जो सालों से कैद थी। टीम के लोग अंदर गए। हर चीज अपनी जगह पर थी। मेज पर बर्तन सजे थे, कुर्सियां खिसकी हुई थीं, जैसे कोई अभी उठकर गया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी रात के 9:17 पर रुकी हुई थी और उस सन्नाटे में हर कदम की आवाज जरूरत से ज्यादा भारी लग रही थी। घर के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी। दरवाजा खोलते ही धूल की एक परत हवा में तैर गई और उसी अलमारी के अंदर एक फोटो फ्रेम रखा था, पुराना, किनारों से घिसा हुआ, जैसे किसी ने उसे बहुत साल पहले जानबूझकर छुपा दिया हो। जब उसे बाहर निकाला गया और साफ किया गया तो उसमें 5 लोग खड़े थे। एक परिवार, 3 आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। सब सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरों पर एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी मुस्कान थी। लेकिन असली अजीब बात यह नहीं थी, बल्कि ये थी कि उस घर के किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में उन 5 में से किसी का भी नाम दर्ज नहीं था, जैसे वो लोग कभी थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उस तस्वीर में हमेशा से मौजूद थे। उस तस्वीर को सरकारी ऑफिस में जमा कर दिया गया और बाकी पुरानी फाइलों की तरह उसे भी रिकॉर्ड रूम में रख दिया गया, जहां सालों की धूल और भूली हुई कहानियां एक साथ सड़ रही थीं। शुरू में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऐसे सैकड़ों केस हर साल बंद कर दिए जाते थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब उसी हवेली की फाइल दोबारा खोली गई तो एक क्लर्क की नजर अचानक उस फोटो पर पड़ी और वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। उसे लगा जैसे कुछ बदल गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या उसने फाइल से पुरानी रिपोर्ट निकाली जिसमें साफ लिखा था कि तस्वीर में 5 लोग हैं। लेकिन जब उसने दोबारा फोटो को ध्यान से देखा तो उसमें 6 लोग खड़े थे। एक नया आदमी जो पहले वहां नहीं था, अब बिल्कुल बीच में खड़ा था, उसी तरह मुस्कुराते हुए जैसे बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। क्लर्क ने सोचा शायद गिनती में गलती हो रही है। उसने फिर से एक चेहरा गिना, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर वो 6ठा आदमी जो साफ दिख रहा था, लेकिन दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत अपने सीनियर को बुलाया और फोटो दिखाया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सीनियर ने बिना किसी हैरानी के कहा कि इसमें तो हमेशा से 6 लोग ही थे। क्लर्क चुप हो गया, क्योंकि उसे साफ याद था कि पिछले साल इसी फोटो में सिर्फ 5 लोग थे। उसने बाकी स्टाफ से भी पूछा, लेकिन हर किसी का जवाब एक जैसा था। सबको वही 6 लोग याद थे, जैसे वो आदमी हमेशा से वहां मौजूद था। धीरे धीरे क्लर्क को लगने लगा कि शायद गलती उसी से हो रही है, शायद उसकी याददाश्त ही उसे धोखा दे रही है। लेकिन फिर उसने फाइल के पुराने कागज चेक किए और वहां भी अब वही लिखा था। तस्वीर में 6 लोग हैं। ये देखकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसे यकीन था
कि ये रिकॉर्ड उसने खुद बनाया था और उस दिन तस्वीर में सिर्फ 5 लोग थे। उसने आखिरी बार फोटो को गौर से देखा। इस बार उसकी नजर सीधे उस नए आदमी पर जाकर रुकी। उसका चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वो उसे कहीं पहले देख चुका हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां। और तभी उसके दिमाग में एक और अजीब ख्याल आया। अगर ये आदमी पहले यहां नहीं था और अब है, तो सवाल ये नहीं है कि वो आया कहां से, बल्कि ये है कि उस 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सबको लगने लगा कि वो हमेशा से यही था। अगले कुछ दिनों तक उस क्लर्क ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन उसके अंदर जो बेचैनी थी वो कम होने के बजाय हर दिन बढ़ती जा रही थी। ऑफिस में काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी फोटो की तरफ चला जाता, जैसे उस तस्वीर में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उसने कई बार तय किया कि वो उस फाइल को दोबारा नहीं खोलेगा, लेकिन हर बार खुद को रोक नहीं पाया और फिर से रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सिर्फ फोटो ही नहीं बदल रही, बल्कि उसके आसपास की छोटी छोटी चीजें भी अलग लगने लगी हैं, जैसे किसी ने बिना आवाज किए सब कुछ थोड़ा सा खिसका दिया हो। एक दिन उसने अपने एक सहकर्मी से उस फोटो के बारे में फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सहकर्मी ने साफ मना कर दिया कि उसने कभी ऐसी कोई फोटो देखी ही नहीं। ये सुनकर क्लर्क के अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसी आदमी के साथ उसने पिछले दिन इस बारे में बात की थी। उसने तुरंत फाइल निकालकर उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन सहकर्मी ने जैसे ही फोटो देखी, उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन आ गया और उसने बस इतना कहा कि इसमें तो हमेशा से 6 लोग ही हैं और वो नया आदमी भी बाकी सब की तरह ही सामान्य है। क्लर्क को अब समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। लोगों की यादें बदल रही हैं या उसकी अपनी। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने खुद को शांत करने के लिए आईने में देखा, लेकिन कुछ सेकंड तक उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही चेहरे को पहचान नहीं पा रहा, जैसे चेहरा वही है लेकिन उसके पीछे कुछ अलग है। उसने तुरंत नजर हटा ली और खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान है, लेकिन जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे बार बार वही तस्वीर याद आने लगी और हर बार उसकी नजर उस छठे आदमी पर जाकर रुक जाती। अब फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसे उस आदमी का चेहरा पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, जैसे वो धीरे धीरे उसके दिमाग में अपनी जगह बना रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने उस आदमी को पहली बार कब देखा था, जैसे वो हमेशा से उसकी यादों का हिस्सा रहा हो। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने तय कर लिया था कि अब वो इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त ही बदल रही है तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ उस तस्वीर तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। उसने सीधे रिकॉर्ड रूम में जाकर वही फाइल निकाली और इस बार उसने फोटो को दूर से नहीं बल्कि बहुत ध्यान से देखने का फैसला किया। उसने हर चेहरे को अलग अलग देखना शुरू किया। पहले 5 लोग जो शुरू से तस्वीर में थे, उनके चेहरे अब भी उतने ही अजीब थे। एक जैसी मुस्कान, एक जैसी आंखें, जैसे सब किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। लेकिन जब उसकी नजर उस छठे आदमी पर गई तो इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि उसमें कुछ अलग है। उसका खड़ा होने का तरीका बाकी सबसे थोड़ा अलग था, जैसे वो वहां होने के बावजूद पूरी तरह उस तस्वीर का हिस्सा नहीं है। क्लर्क ने अपनी जेब से पेंसिल निकाली और फाइल के एक खाली पन्ने पर उन 6 लोगों का एक साधारण सा स्केच बनाना शुरू किया, ताकि वो बाद में तुलना कर सके कि कुछ बदल रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने छठे आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश की, उसका हाथ रुक गया, क्योंकि उसे अचानक समझ आया कि वो उस चेहरे को ठीक से याद ही नहीं कर पा रहा, जबकि अभी कुछ सेकंड पहले तक वो उसे साफ देख रहा था। उसने फिर से फोटो की तरफ देखा। चेहरा वही था, साफ और स्पष्ट, लेकिन जैसे ही वो नजर हटाता, वो चेहरा उसकी याद से गायब हो जाता, जैसे वो सिर्फ देखने पर ही मौजूद हो। ये बात उसे अंदर तक हिला गई।
उसने तुरंत पास रखे पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए ताकि पता चल सके कि क्या इस घर या इस फोटो से जुड़ा कोई और भी मामला पहले सामने आया है। काफी देर तक धूल भरे कागज पलटने के बाद उसे एक पुरानी फाइल मिली जिस पर तारीख लिखी थी 1956, यानी उस फोटो के जमा होने के ठीक 1 साल बाद उसने फाइल खोली तो उसमें बस एक ही पन्ना था और उस पर जल्दबाजी में लिखा गया एक नोट जिसमें लिखा था कि इस तस्वीर को ज्यादा देर तक मत देखो, क्योंकि जो चीज इसमें दिखती है वो धीरे धीरे तुम्हारी यादों में जगह बना लेती है और जब तुम्हें लगे कि तुम उसे पहचानते हो तब समझ लेना कि अब वो सिर्फ तस्वीर में नहीं रही। क्लर्क के हाथ कांपने लगे क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जो कुछ उस नोट में लिखा है वो उसके साथ पहले ही शुरू हो चुका है। उस नोट को पढ़ने के बाद क्लर्क ने पहली बार महसूस किया कि ये मामला सिर्फ एक अजीब तस्वीर का नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसने उसी फाइल को और ध्यान से खंगालना शुरू किया और कुछ देर बाद उसे उसी फाइल के अंदर दबा हुआ एक पतला सा पुराना कागज मिला जो असल में एक डायरी का फटा हुआ हिस्सा था। कागज पीला पड़ चुका था और किनारों से टूटने लगा था, लेकिन उस पर लिखी हुई स्याही अब भी साफ दिख रही थी, जैसे उसे जल्दी जल्दी में लिखा गया हो। क्लर्क ने उसे धीरे से उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने भी उस तस्वीर को जरूरत से ज्यादा देर तक देख लिया है और अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ दिखाती नहीं है, ये चुनती है और एक बार जब ये तुम्हें चुन लेती है तो धीरे धीरे तुम्हें बाकी सबसे अलग करना शुरू कर देती है, तुम्हारी यादों से, लोगों की यादों से और आखिर में तुम्हारे अस्तित्व से। डायरी में आगे लिखा था कि हर साल इसमें एक नया आदमी जुड़ता है, लेकिन वो आदमी अचानक नहीं आता, वो पहले से ही चुना जा चुका होता है। बस फर्क इतना होता है कि बाकी दुनिया को ये बदलाव एक साथ दिखता है और जिसे चुना गया होता है उसे ये बदलाव सबसे आखिर में समझ आता है। क्लर्क के माथे पर पसीना आने लगा क्योंकि अब उसे साफ समझ आ रहा था कि ये सब किसी एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के, और जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसने जल्दी से डायरी के उस टुकड़े को पलटा। उम्मीद थी कि शायद उसमें आगे कुछ और लिखा हो, लेकिन पीछे सिर्फ एक नाम लिखा था, बहुत हल्के अक्षरों में, जैसे लिखने वाला आखिरी वक्त में था। और वो नाम किसी अनजान आदमी का नहीं था बल्कि उसी क्लर्क का था जो इस वक्त उस कागज को अपने कांपते हाथों में पकड़े खड़ा था। उस कागज पर अपना ही नाम देखकर कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग जैसे खाली हो गया। उसने कई बार आंखें झपकाईं। उम्मीद थी कि शायद उसने गलत पढ़ लिया हो, लेकिन हर बार वही नाम सामने था, साफ और स्पष्ट, जैसे किसी ने जानबूझकर वही लिखकर छोड़ दिया हो। उसने तुरंत अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और उस पर लिखा नाम देखा। दोनों एक जैसे थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा शक पैदा हो चुका था, जैसे अब वो अपने ही नाम पर भरोसा नहीं कर पा रहा हो। उसने घबराकर आसपास देखा। रिकॉर्ड रूम में वही सन्नाटा था, वही धूल भरी फाइलें, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे इस जगह का हर कोना उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से उस फाइल को बंद किया और बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के मुख्य हिस्से में पहुंचा, उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपने एक सहकर्मी को आवाज दी, लेकिन वो आदमी उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। क्लर्क ने उसका नाम लेकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सहकर्मी ने साफ कहा कि वो उसे पहचानता ही नहीं। ये सुनकर उसके अंदर डर और तेज हो गया। उसने एक के बाद एक कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा था। कुछ लोग उसे अनजान समझकर टाल देते और कुछ उसे अजीब नजरों से देखने लगते, जैसे वो वहां का हिस्सा ही नहीं हो। उसका गला सूखने लगा क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि जो डायरी में लिखा था वो सच है। ये तस्वीर सिर्फ लोगों को जोड़ती नहीं है, ये उन्हें बाकी दुनिया से अलग भी कर देती है। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, उसने फिर से अपना पहचान पत्र देखा।
इस बार उसकी नजर नाम पर जाकर अटक गई और कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उस पर लिखा हुआ नाम हल्का पड़ रहा है, जैसे स्याही धीरे धीरे मिट रही हो। उसने घबराकर कार्ड को आंखों के ओर पास किया। नाम अभी भी वहां था, लेकिन उसके अंदर अब भरोसा नहीं बचा था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अगर बाकी लोग उसे पहचानना बंद कर चुके हैं तो अगला कदम शायद ये होगा कि वो खुद भी अपना नाम भूल जाए। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन शायद वो पूरी तरह उस तस्वीर का हिस्सा बन चुका होगा। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद उसने सीधा अपने घर जाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अगर कहीं उसकी पहचान बची होगी तो वो सिर्फ उसके अपने घर में ही होगी। लेकिन जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुंचा, उसे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। रास्ते वही थे, घर वही थे, लोग भी वही थे, लेकिन कोई भी उसे उस तरह नहीं देख रहा था जैसे पहले देखता था, जैसे उसकी मौजूदगी उनके लिए मायने ही नहीं रखती। उसने अपने पड़ोसी को आवाज दी, जो रोज उससे बात करता था, लेकिन इस बार उस आदमी ने उसकी तरफ देखा जरूर, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो किसी अजनबी को देख रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना रुके अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और तेजी से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी ही पत्नी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही अजनबीपन था। उसने घबराकर उसका नाम लिया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने रास्ता रोक दिया और सख्त आवाज में पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बार बार समझाने की कोशिश की कि वो वही है, उसका पति जो रोज इस घर में रहता है, लेकिन उसके हर शब्द का कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। अंदर से एक बच्चा बाहर आया, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो उसका बेटा था। लेकिन बच्चे ने भी उसे ऐसे देखा जैसे उसने उसे पहले कभी देखा ही नहीं। उस पल उसे साफ समझ आ गया कि वो अब इस दुनिया के लिए धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसकी पहचान, सब कुछ किसी ने मिटा दिया हो। वो धीरे धीरे पीछे हट गया, दरवाजा बंद हो गया और वो सड़क पर खड़ा रह गया, अकेला, बिना किसी पहचान के। और उसी वक्त उसके दिमाग में एक और खतरनाक ख्याल आया। अगर इस दुनिया के लिए वो कभी था ही नहीं, तो फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है? और अगर वो जिंदा है तो असली जगह कहाँ है जहां उसे होना चाहिए? सड़क पर खड़ा वो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि अब उसे करना क्या है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि अगर इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं बची तो फिर वो आखिर किस जगह का हिस्सा है? और उसी सवाल ने उसे एक ही जवाब दिया। वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, वो तस्वीर, वो रिकॉर्ड रूम, वो फाइल। उसने बिना देर किए वापस ऑफिस जाने का फैसला किया। रास्ते भर उसे ऐसा लग रहा था जैसे शहर बदल रहा है। लोग वही थे, लेकिन उनके चेहरे खाली लग रहे थे, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ गायब है। जब वो ऑफिस पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और ज्यादातर लोग जा चुके थे। पूरा बिल्डिंग लगभग खाली था, सिर्फ लंबी गलियों में टिमटिमाती लाइट्स और कदमों की गूंज थी। वो सीधे रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, जबकि उसे याद था कि वो हमेशा बंद रहता है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे की हवा पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे यहाँ कुछ बदल चुका हो। उसने तुरंत वो फाइल ढूंढनी शुरू की और कुछ ही सेकंड में उसे वो मिल गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने बिना रुके फोटो को बाहर निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। तस्वीर अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें सिर्फ लोग ही नहीं थे, बल्कि पीछे का कमरा भी थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे वो जगह धीरे धीरे किसी और रूप में बदल रही हो। उसने एक एक चेहरे को देखना शुरू किया। 5 लोग, फिर छठा आदमी, सब वैसे ही खड़े थे। लेकिन अब उसके दिल की धड़कन तब तेज हुई जब उसने 7वें आदमी की जगह पर नजर डाली। वहां अभी कोई साफ चेहरा नहीं था, लेकिन एक धुंधली सी आकृति जरूर थी, जैसे कोई धीरे धीरे उभर रहा हो। उसका गला सूख गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है, ये अभी चल रही है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो खाली जगह, वो धुंधली आकृति धीरे धीरे उसी आकार में ढल रही थी, जैसा आकार उसने आखिरी बार आईने में अपने चेहरे का देखा था। जैसे तस्वीर उसे बुला रही हो, जैसे वो जगह उसी के लिए बन रही हो जहां उसे आखिरकार खड़ा होना है।
उस धुंधली आकृति को देखकर वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका शरीर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन दिमाग उसे रोक रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसका डर है, उसकी कल्पना है। लेकिन जितनी देर वो उस तस्वीर को देखता रहा, उतना ही साफ होता गया कि वो आकृति अब पहले जैसी धुंधली नहीं रही। उसमें अब एक आकार बनने लगा था, कंधे, सिर और धीरे धीरे एक चेहरा। और उस चेहरे की बनावट जितनी साफ होती जा रही थी, उतनी ही तेज उसकी सांसें चलने लगी, क्योंकि वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, बल्कि उसी का था। वही आंखें, वही बनावट, वही हल्का सा झुकाव, जैसे वो खुद उस तस्वीर के अंदर खड़ा हो। उसने घबराकर फोटो को नीचे रख दिया और पीछे हट गया, लेकिन उसका दिमाग अब एक और चीज पर अटक गया था। अगर तस्वीर में उसकी जगह बन रही है, तो असल दुनिया में उसकी जगह कहाँ जा रही है? उसने तुरंत अपने हाथों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां थोड़ी धुंधली हो गई हों, जैसे वो पूरी तरह ठोस नहीं है। उसने जल्दी से पास रखे आईने में खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसका दिल बैठ गया, क्योंकि आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा वो हमेशा से जानता था। उसमें कुछ कमी थी, जैसे कोई बारीक सा हिस्सा गायब हो, पहचान का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे वो शब्दों में समझा नहीं पा रहा था, वो पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसी पल उसके दिमाग में वो डायरी का वाक्य फिर से गूंजा कि ये तस्वीर सिर्फ तुम्हें जोड़ती नहीं है, ये तुम्हें बाकी दुनिया से अलग भी कर देती है। और अब उसे पहली बार साफ समझ आ गया था कि अलग होने का मतलब सिर्फ लोगों का उसे भूल जाना नहीं है, बल्कि उसका खुद का धीरे धीरे मिट जाना है। और जैसे जैसे वो मिट रहा है, उसकी जगह उस तस्वीर में भरती जा रही है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके समझने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब उसके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वो इस सब से भागे और धीरे धीरे खुद को पूरी तरह खो दे, या फिर सीधे उस चीज का सामना करे जो ये सब कर रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे दोबारा उस तस्वीर को उठाया और इस बार उसे दूर से देखने के बजाय बहुत करीब ले आया, जैसे वो उसके अंदर झांकना चाहता हो। जैसे ही उसकी नजर उस धुंधली आकृति पर गई, उसे पहली बार ऐसा लगा कि वो सिर्फ तस्वीर को नहीं देख रहा, बल्कि तस्वीर भी उसे देख रही है। उसने हिचकिचाते हुए अपनी उंगली उस फोटो की सतह पर रखी। कागज ठंडा था, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके हाथ के नीचे की सतह ठोस नहीं रही, बल्कि हल्की सी धंस गई हो, जैसे वो कागज नहीं बल्कि किसी और ही चीज को छू रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया, क्योंकि अब उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगली और आगे बढ़ाई, और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उंगली तस्वीर के अंदर चली गई हो। उसने घबराकर हाथ पीछे खींचा, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक झटका सा लगा और अगले ही पल उसके आसपास की दुनिया बदल गई। रिकॉर्ड रूम, फाइलें, दीवारें सब गायब हो गई, और वो खुद को उसी कमरे के अंदर खड़ा पाया जो तस्वीर में था। वही लोग उसके सामने खड़े थे, 5 लोग, फिर छठा आदमी, सब उसी तरह मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब उनकी मुस्कान और ज्यादा खिंची हुई लग रही थी, जैसे वो उसे देखकर खुश नहीं बल्कि इंतजार कर रहे हों। उसने पीछे मुड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ वही कमरा था, बंद, स्थिर और अजीब तरह से जिंदा। तभी धीरे धीरे उन सभी लोगों के चेहरे उसकी तरफ घूमने लगे, एक साथ, बिल्कुल एक ही गति में, और उनकी आंखें सीधे उस पर टिक गईं, जैसे वो उसे पहचानते हों, जैसे वो जानते हों कि वो कौन है और क्यों आया है। उसका गला सूख गया, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक जगह है, एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ दिखते नहीं बल्कि फंस जाते हैं। और अब वो खुद उस जगह के अंदर खड़ा था, ठीक वहां जहां उसे कभी नहीं होना चाहिए था। उस कमरे के अंदर खड़ा वो समझ चुका था कि अब ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक ऐसी सीमा है जहां से वापस लौटना शायद संभव नहीं। उसके सामने खड़े सभी लोग अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ चुके थे, और उनकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी,
जैसे वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी भारी होती जा रही है, जैसे वो उसी जगह में जकड़ता जा रहा हो। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उस कमरे में गूंजकर वहीं दब गई। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ वही चार दीवारें और वो लोग जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी दूरी कम होती जा रही थी, जैसे वो चल नहीं रहे बल्कि खिसक रहे हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा, शायद कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन वहां सिर्फ खाली दीवार थी और उसी दीवार पर एक हल्की सी छाया बनने लगी, जैसे कोई आकार उभर रहा हो। उसने डरते हुए फिर सामने देखा। अब वो लोग उसके बिल्कुल करीब थे। उनकी मुस्कान अब और ज्यादा खिंची हुई थी, जैसे वो उसका इंतजार खत्म होने पर खुश हों। और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके अपने चेहरे की मांसपेशियां भी अनजाने में उसी तरह खींचने लगी हैं, जैसे वो भी उसी मुस्कान का हिस्सा बनता जा रहा हो। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा अब उसके नियंत्रण में नहीं था। और उसी पल उसे एहसास हुआ कि इस जगह में जो भी आता है वो बाहर नहीं जाता, बल्कि यही का हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए, ठीक उसी तरह जैसे ये सब लोग बन चुके थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने चेहरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब उसका शरीर उसके आदेश नहीं मान रहा था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे उसी अजीब खिंचाव में बदलती जा रही थी जो उसने पहले उन लोगों के चेहरों पर देखी थी। उसकी आंखें स्थिर होने लगीं, पलकें झपकना कम हो गया, जैसे वो धीरे धीरे जिंदा इंसान से एक स्थिर आकृति में बदल रहा हो। उसने आखिरी बार अपने हाथों को देखा। अब वो साफ नहीं थे, उनकी किनारियां धुंधली पड़ने लगी थीं, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रह गए हों। उसके अंदर एक आखिरी घबराहट उठी। उसने जोर से हिलने की कोशिश की, लेकिन अब वो लगभग वहीं जम चुका था। उसके आसपास खड़े लोग अब बिल्कुल शांत थे, जैसे उनका काम पूरा हो चुका हो और अब वो सिर्फ उसे उसी स्थिति में देखने के लिए खड़े हों जहां वो खुद कभी खड़े थे। धीरे धीरे उसके पैरों का एहसास खत्म होने लगा, फिर हाथों का, फिर पूरे शरीर का, और आखिर में उसके अंदर बचा सिर्फ एक हल्का सा बोध कि वो अब खुद को महसूस नहीं कर पा रहा, जैसे उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। लेकिन उसी समय उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई, जैसे संघर्ष खत्म हो चुका हो और अब वो उसी स्थिरता का हिस्सा बन गया हो जो इस जगह में हर तरफ फैली हुई थी। उसके सामने खड़े सभी लोग अब फिर से सीधे खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उसी पंक्ति में जहां पहले एक धुंधली सी जगह थी, अब एक नया चेहरा साफ दिख रहा था। वही चेहरा जो कुछ समय पहले तक इस दुनिया में जिंदा था, लेकिन अब इस तस्वीर का हिस्सा बन चुका था, पूरी तरह बिना किसी निशान के, जैसे वो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। अगले दिन सुबह जब ऑफिस दोबारा खुला तो रिकॉर्ड रूम में सब कुछ पहले जैसा ही था। धूल भरी फाइलें, बंद अलमारियां और वही सन्नाटा जो सालों से वहां जमा था। किसी को नहीं पता था कि पिछली रात वहां क्या हुआ, क्योंकि अब ऐसा कोई था ही नहीं जिसे याद हो। कुछ घंटों बाद एक नया क्लर्क उस फाइल को ढूंढते हुए उसी अलमारी तक पहुंचा। उसने फाइल निकाली और यूं ही उसे खोलकर देखने लगा, जैसे ये बस एक और पुराना केस हो। उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी और वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। तस्वीर अब बदल चुकी थी। उसमें अब 7 लोग खड़े थे, सभी एक सी सीधी मुद्रा में, सभी के चेहरों पर वही खिंची हुई मुस्कान और सबकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ टिकी हुई थी। नया आदमी भी अब उन्हीं में से एक था, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाकी सब। उस क्लर्क को लगा कि शायद ये बस एक सामान्य पुरानी फोटो है, लेकिन जैसे ही उसने उसे थोड़ा और ध्यान से देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये लोग सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि देख रहे हैं। और इस बार वो सिर्फ कैमरे की तरफ नहीं बल्कि उसे देख रहे हैं। उसने जल्दी से फोटो को वापस फाइल में रख दिया, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप गए, जैसे उसके अंदर कुछ उसे रोकना चाहता हो। वो बिना कुछ सोचे वहां से निकल गया। लेकिन उस दिन के बाद से उसे बार बार एक ही सपना आने लगा, वही कमरा,
वही लोग और वही जगह जो हमेशा खाली रहती है, जैसे किसी के इंतजार में हो। और हर बार जब वो उस सपने से जागता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। और कहीं दूर उस बंद रिकॉर्ड रूम में वो तस्वीर अब भी वहीं रखी थी, खामोश, स्थिर और हर साल बिना किसी आवाज के अपने अंदर एक नई जगह बनाने के लिए तैयार। क्योंकि जो एक बार उसे देख लेता है वो उससे पूरी तरह कभी बच नहीं पाता। और कहीं दूर उस बंद रिकॉर्ड रूम में वो तस्वीर अब भी वहीं रखी थी, खामोश और स्थिर। लेकिन अब उसमें खड़े लोगों की संख्या बदल चुकी थी, क्योंकि इस बार वहां 7 नहीं बल्कि 8 लोग खड़े थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि इस बार जो नया चेहरा जुड़ा था वो किसी पुराने समय का नहीं बल्कि उसी शहर का था। जैसे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि अब और तेज होने वाला हो। और अब सवाल ये है, अगली खाली जगह किसके लिए है?